हेलो दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स जो हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जॉइंट जो होता है वो नी जॉइंट होता है, जो कि हमारे बॉडी के लोअर पार्ट का जॉइंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नी जॉइंट होता कहाँ पे है। तो सिंपल भाषा में जानेंगे कि जो ठेहुना होता है, जो फीमर और टिबिया और फेबुला के जो बीच में जो भी जॉइंट होता है उन्हीं को हम नी जॉइंट बोलते हैं। तो जैसे आप फील भी कर सकते हैं घुटना को टच करके, आपका जो घुटना है उसी को हम नी जॉइंट बोलते हैं। और जो ऊपर वाला पार्ट जो आप इजीली पकड़ सकते हैं, ये वाला पार्ट जो आप इजीली फील कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसी को पटेला कहते हैं। अब इस दोनों के बीच में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसी को हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जो जिसके कारण इसमें घिसाव नहीं आता है। अब जानेंगे कि नी जॉइंट होता क्या है। तो नी जॉइंट इज़ द लार्जेस्ट एट मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी। जो नी जॉइंट जो होते हैं सबसे बड़ा सबसे और कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है हमारे बॉडी का। ये कॉम्प्लेक्सिटी इसका जो होता है, द कॉम्प्लेक्सिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ 3 जॉइंट इन वन। अब कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है, इनका 3 जॉइंट जो होते हैं उनको फ्यूज करके 1 जॉइंट बनाते हैं। अब कौन कौन से 3 को जॉइंट है? द लेटरल फेमोरल जॉइंट, मीडियल फेमोरोटेबियल जॉइंट, फेमोरोपिटेलर जॉइंट। अब इसका जो वैरायटी होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो कॉन्डाइलर टाइप ऑफ साइनोवियल फ्लूइड एंड जो होते हैं ये फीमर और टिबिया के बीच में होते हैं। इसमें फीमर कहाँ है, टिबिया कहाँ है? तो फीमर ये हो गया और टिबिया आपका ये हो गया। तो ये दोनों के जो बीच में जो प्रेजेंट होता है वो कॉन्डाइलर टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट होता है। अब सैडल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट कहाँ पे होता है? तो फीमर और पटेला के बीच में। अब फीमर कहाँ है, पटेला कहाँ है? तो फीमर ये हो गया और पटेला कहाँ है, पटेला ये हो गया। इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सैडल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब आर्टिकुलर सरफेस क्या क्या होता है? नी जॉइंट का आर्टिकुलर सरफेस जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, कॉन्डाइलर ऑफ फीमर, कॉन्डाइलर ऑफ टिबिया एंड पटेला। तो जो 3 होते हैं ये आर्टिकुलर सरफेस ऑफ नी जॉइंट का होता है। अब लिगामेंट पे आते हैं। इसका जो लिगामेंट होता है ना वो 9 होते हैं। कौन कौन से? टिबियल कोलेट्रल, फेबुरल कोलेट्रल, पोस्टेरियर सर्कुलेट लिगामेंट, एंटेरियर क्यूटिकेट लिगामेंट, लिगामेंटम पटेला, ट्रांसवर्स लिगामेंट, मीडियस मिनिकस लिगामेंट, लेटरल मिनिकस लिगामेंट, ओब्लिक्यू पोपिलिट्रल लिगामेंट। अब आते हैं इसका ये जो लिगामेंट होते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जॉइंट होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं ब्लड सप्लाई पे। तो ब्लड सप्लाई किस किस से होता है? पोपेटियल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, नर्व सप्लाई। अब आते हैं तो ये 4 होते हैं टिबियल आर्टरी और मतलब ब्लड सप्लाई जो उसका होते हैं 4 होते हैं। अब आते हैं नर्व सप्लाई पे। नर्व सप्लाई कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? फेमोरल नर्व्स, क्रिटिक नर्व्स एंड ऑक्यूलेटरल नर्व्स। फिर से हम देखेंगे नर्व सप्लाई कितने होते हैं? 3 होते हैं, फेमोरल नर्व्स, क्रेटिक्स नर्व एंड ऑक्यूलेटरल नर्व्स। मूवमेंट आते हैं। इसका जो मूवमेंट होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। थैंक यू दोस्तों।